निश्चय गति समय सर्वत्र सुंदर लोकमय। उससे बने बंधन कथा जुबीरोदिनी एकांत में। मेरे एकत्व का विरोध करने वाला है पर के साथ संबंध जोड़ना। निर्बंध के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी विचरो एकाकी, हैं बोलो, निर्वय सहज निशंक। निर्बंध के पंथ में पर के साथ बंद की कथा है, भय विसंवादिनी है। मेरा विरोध करने वाला है, मेरे स्वरूप की विराधना करने वाली है ये कथा। ये पर के साथ जुड़ान रूप वृत्ति है, भाई मेरे सौंदर्य को नाश करती है। जैसे आज के जो सौंदर्य प्रसाधन हैं वे सौंदर्य लाते नहीं हैं, कहने में तो लगता है कि सौंदर्य को लाते हैं वे, अपितु जो स्वाभाविक सौंदर्य शरीर का है उसका भी वे नाश कर देते हैं। क्योंकि उनका स्पष्टीकरण करें तो उनमें इस प्रकार के केमिकल होते हैं, हिंसक पदार्थ तो हैं सो है ही, जिससे दुर्गति होगी उस जीव की। साथ ही साथ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि उनका हमेशा प्रयोग करने वालों की त्वचाएं का स्वाभाविक जो अवस्था है वह नाश को प्राप्त हो जाती है। जैसे उनसे सजे हुए लपटे हुए अब कोई सौंदर्यपना नहीं आता, दिखने में आता है, कहने में लोग कहते हैं अच्छा है, परंतु वास्तव में जो मूल है शरीर का अवस्था उसका भी नाश करने वाला है। ऐसे ही पर के साथ जुड़ना, पर के साथ जुड़कर अच्छी व्यवस्था भली व्यवस्था मानना, ये कोई भली व्यवस्था नहीं है, ये कोई सौंदर्य नहीं है, अपितु तेरे सौंदर्य का घात्रो भाव करने वाला है, यानी घात करने वाला है। ये सब विरोधी हैं मेरे, जो मेरे आत्मा के एकत्व को भुलाते हैं। वे सब मेरे शत्रु तुल्य हैं, त्यागने योग्य हैं। हाँ, एकत्व हमारा सुंदर असुंदर का पैमाना किसके आधार से होना चाहिए, माप किसके आधार पे होना चाहिए कि हम अच्छा है, सुंदर है, भला है, इसकी नाप हमें किसके आधार पर करना चाहिए कि एकत्व निश्चयगत, कि वो जो एकत्व निश्चयगत है वो सुंदर है, तो व्यवहारने से भी हमें उसी क्षेत्र को, उसी अवस्था को, उन्हीं संयोगों को सुंदर मान करके अंगीकार करना चाहिए, जो हमारे एकत्व में का निश्चय कराएं, जो हमें एक प्रभु दिखाएं, एक आत्मा दिखाएं। धर्मी जी मेरी यही प्रार्थना, यदि भूल जाऊं मैं आत्म भावना, आकर याद दिला देना। यदि भूल जाऊं ज्ञाता के भावना, आकर याद दिला देना। थरा उपकार नहीं मैं भूलूंगा, मैं मेरे भूले हुए प्रभु दिखलाओगे। चिर ऋणी रहूंगा
मेरी यही प्रार्थना, साधर्मी तुमसे यही प्रार्थना। यदि भूलूं मैं आत्म भावना, आकर याद दिला देना। उदय अवस्था से गाफिल हूँ, तन याद के मैं फांसा हूँ। आकर चेतन मुझे बतलाना, साधर्मी जी बस यही प्रार्थना। यही उत्तम वात्सल्य होगा, जो ज्ञाता तुमने दिखाया होगा। बस अन्य ना तुमसे कछु चाहना, ज्ञाता की यादें दिला देना। मैं अगर उदय अवस्था से अपने सुंदर स्वरूप को भूल करके कर्म के उदय में राग द्वेष करता नजर आऊं, शरीर की अवस्था में पड़ा हूं, मैं अपने आत्मिक सौंदर्य को भूला हूं और किसी नाली में, किसी राग के, किसी देश के, किसी उदय में फंसा हूं, तो मुझे निकाल देना। मुझे मेरा सौंदर्य याद दिलाना, मुझे मेरी सामर्थ्य याद दिलाना, मुझे मेरा प्रभु याद दिलाना। मैं आपको भला जानकर, सुंदर जानकर, उत्तम जानकर, अपने हित के कारक जानकर विनय पूर्वक आपका समागम करता हूँ। हे परमात्मा, ये आपकी भक्ति मुझे चैतन्य की, मेरे सुंदर स्वरूप को दिखाने वाली है, इसलिए मैं इसको अंगीकार करता हूँ। क्योंकि एकत्वगत है ये भक्ति, ये जिनेंद्र की भक्ति में एकत्वगत भक्ति है। एकत्वगत है वो, एकत्व में गति कराने वाली जिनेंद्र की भक्ति है। ये स्वाध्याय भी एकत्वगत है, ये गुरु समागम एकत्वगत है, ये तीर्थ वंदना हमारी एकत्वगत होना चाहिए, और एकत्वगत है वो सुंदर है। आज भक्ति बहुत अच्छी हुई क्योंकि एकत्वगत होना चाहिए। एकत्व एयत निश्चय गदो समहो सबत्य सुंदर हो लो। देखो सर्वद्रव्य अपने अपने में सुंदरता प्राप्त करते हैं, तो तुम का ऊपर में जा रहे हो, तुम्हारा स्वरूप भी तो ऐसा ही है। देखो ये इनने कछु नहीं पहनो, कैसे अच्छे लग रहे हैं। देखो इनने ऐसी ये कपड़ा अपने सामान देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम जबड़े लिपट का फिर रहे। ऐसे कि देखो धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, हैं ये देखो सबको, देखो परमाणु को देख लो, ये देखो अपने अपने में कैसे अच्छे लग रहे हैं। तो तुम जो बंद के साथ क्या जोड़ते हो? ये तुम्हें अच्छा शोभा देता है? ये तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरा कोई हो, मेरा कोई हो? तेरे में क्या कमी है? क्योंकि तू तेरा पर होने में अशक्य है, तू पर का होने में अशक्य है, क्योंकि सर्वद्रव्य एकत्वगत सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सर्वद्रव्य पर से जुड़ान करके सौंदर्य पाते हो, ऐसा नहीं है। देख देख पूरा विश्व देख एकत्वगत है, पूरा विश्व एकत्व के सौंदर्य को बताता है। क्योंकि सर्वद्रव्य एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं, और एक एक गुण ये वो उसका एक एक धर्म, एक एक गुण एकत्वगत है, वो कोई एक दूसरे रूप नहीं होता, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। एक धर्म भी, एक गुण भी दूसरे गुण को नहीं स्पर्शता, उसी द्रव्य में रहने वाले। तो जबरदस्ती तू पर में क्यों जाता है? अरे ज्ञान ज्ञान रहता है, दर्शन दर्शन रहता है, सुख सुख रहता है। निश्चय अंतर में जाकर के देखें, इन गहराइयों में देखें, तो पौधगलिक द्रव्यों की बात तो क्या कहें, पौधगलिक गुणों की बात तो क्या कहें, कर्म के उदय की बात तो क्या कहें कि उसने मुझे छू लिया, मैंने पुद्गल को छू लिया। अरे ज्ञान और दर्शन दोनों एक दूसरे को छूते नहीं,
ऐसी सूक्ष्म व्याख्या है। आत्मा के अनंत गुण अलग अलग हैं, लेकिन वे ऐसे अलग अलग नहीं है, याद रखना, गुरु लघुत्व गुण के कारण से एक दूसरे रूप नहीं होते। तो स्पर्श मुझ रूप कैसे हो जाएगा? स्पर्श मुझ रूप कैसे हो जाएगा? स्पर्श अपने रस रूप नहीं होता उसी पुद्गल का, वो पुद्गल का रस स्पर्श रूप नहीं होता। रस नाम का गुण उसका रस रूप रहता है, स्पर्श नाम का गुण उसका स्पर्श रूप रहता है, गंध नाम का गुण उसका गंध रूप रहता है। सब अपने अपने धर्मों का चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। कोई एक दूसरे को स्पर्श करता हो ऐसा नहीं है। तू अपने ज्ञान को छूना, तू अपने दर्शन को छूना, तू अपनी प्रभुता को छूना। तू पुद्गल को छूने क्यों जा रहा है? तेरा ज्ञान कितना प्यारा है ना। कोई में हो जाए ऐसा नहीं। तो हमारा पूरा सौंदर्य, हमारी अच्छी व्यवस्था एकत्व गत के आधार पे हमारा निर्णय होना चाहिए सुंदरता का। सुंदर जीवन एकत्वगत है, सुंदर जीवन एकत्वगत है। अच्छा जीवन वो है जो एकत्वगत है। हाँ, एकत्व अपने से पर रूप नहीं होता भाई। नीचे गदो समो सवत सुंदर लोई। सब अपनी अपनी मर्यादा में शोभा को प्राप्त करते हैं। पानी अपनी मर्यादा में अच्छा है, दूध अपनी मर्यादा में है, दोनों के दोनों अपनी मर्यादा में हैं। पानी भी शुद्ध है और दूध भी शुद्ध है, और दोनों को मिला दिया तो दोनों अशुद्ध कहलाएंगे। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही शुद्ध हैं। अभी भी संसारी भी शुद्ध हैं और सिद्ध भी शुद्ध हैं। संसारी और सिद्ध की शुद्धि ऐसी है कि एक दूध अलग रखा हुआ वो शुद्ध है, और एक दूध पानी में मिला हुआ तो भी शुद्ध है। एक दूध तो अलग प्योर रखा है तो वो भी पानी से निरपेक्ष है, निराला है, और एक दूध में आपने पानी मिला दिया है तो भी दूध ही है। समझ में आया कि नहीं? और अगर आप उसको अग्नि पर चढ़ा दोगे तो दूध नहीं जलेगा, क्या उड़ेगा? पानी उड़ेगा। जितना उड़ेगा पानी उड़ेगा, आखिरी तक पानी उड़ेगा। ऐसे ही ये जितनी विपत्तियां आती हैं, कर्म उड़ते हैं, ज्ञान नहीं उड़ता, सुख नहीं उड़ता। ये जो इसमें कौन उड़ रहा है? इसमें कर्म उड़ रहे हैं। रोग हो गया, सुख, इसमें ज्ञान सरक चला गया हो ऐसा नहीं। एक कर्म निकल गया है। हमको जो बीमारी हुई है इसमें एक कर्म निकला है। हमें कोई ने दुर्वचन कहे हैं तो इसमें एक कर्म निकला है, इसमें ज्ञान नहीं निकला है। तुम तो खुशी मनाओ, एक बीमारी चली गई, हमारा एक कर्म निकल गया। अनेक कर्म थे ना, उसमें से जब आपका अपयश कीर्ति नाम का कर्म निकलने का काल आएगा और वो निकलेगा तो सब निंदा करेंगे, तो समझो एक कर्म निकल गया। ये जो उसके है ना, ये जैसे एकदम बुखार आ गया है, कि वो रोग निकल गया इसलिए आया है बुखार। तो अब वो हम रो मती, क्योंकि कर्म निकला, ज्ञान नहीं निकला, दर्शन नहीं निकला, सुख नहीं निकला। वीर ने तो मैं काय खो रहा, एक कर्म आकर के निकल गया है। अब ये बीमारी हुई तो इसमें कोई एक कर्म पहले मैंने बांधा था, जो विराधना की थी, वो निकली है इतने दिनों में। शरीर छूट गया, आयु कर्म इस समय जो बंधा था इस पर्याय का, वो निकल गया है। निकलने का काल आ गया, उसका समय निकलने का। मेरे आजाराम स्वरूप के निकलने का काल तो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी छूटता ही नहीं है मेरे से। इसलिए अपनी एकत्व में रहते हुए अपन सब जगह सुंदर रहेंगे। मन अगर आप अपने को अकेला देखते रहो, अपनी व्यवस्था अकेले के आधार पर रखो, क्योंकि आप अकेले हो, क्योंकि पर आपका हो नहीं सकता। आप अकेले के आधार पर अपनी व्यवस्था रखो।
गुस्सा हो के नहीं, अपन तो अब अकेले ही हैं, जो कुछ व्यवस्था अपन ही करनी हैगी, क्या करें, कोई तो मुश्किल लगता है, सब वैसे ही है, अपने अपने ही देखना। ऐसे गुस्सा के आधार पर नहीं, द्वेष बुद्धि से अकेलापन नहीं, अरे वितरागता पूर्व अकेलापन अंगीकार करो, खुशी होकर के अकेलापन अंगीकार करो। तू प्रसन्न हो, सावधान हो, तू प्रसन्न हो, सावधान हो और अपने में रह, तू कभी अकेलापन तेरा छूटा नहीं। आनंद कर, क्योंकि अकेलापन तेरे लिए आनंदमय है। और जब एकत्व का निर्णय करेगा तब भोगों की छोड़ने की बात करेंगे, तब कहेंगे तू अकेला है। एक काम भोग बंधन की कथाएं तूने बहुत सुनी है, इसलिए तू प्रभावित होता है बार बार। कोई एकत्व कहता है उस पर प्रभावित नहीं होता, और कोई ये कहेगा हम तुम आए हैं और तुम हम आए हो और ऐसा कर लियो, बात जल्दी प्रभावित होता है। और ये समझ में नहीं आती ये वाली बात। इसमें अनुभवन की बात तो छोड़ो, ये बात सुनने में भी समझ में रस नहीं बनता। ये तो सुनी नहीं है उसने, सुनी यही है हम तुम आए हैं, तुम हमारे हो, उदय है तुम्हारे, परिणाम तुम्हारे बहुत खराब हैं, हमारे तो अच्छे हो गए, पहले बहुत खराब थे। सबकी सुनी अनुभूति, परिचित भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलह बिना। संसार में उपलब्ध हो जाए लेकिन एकत्व की उपलब्धि आज तक नहीं हुई है। एकत्व का मार्ग अपनाने पर भी एकत्व की उपलब्धि नहीं हुई है, क्योंकि एकत्व की बातें ही नहीं सुनी है। संग में जाकर के सोचने लगा ये संग मेरा है, जंगल में गया ये ध्यान करने की गुफा बढ़िया है, कहीं ना कहीं जाकर के उसने पर में अपनत्व दिखाया है। तो आचार्य भगवान पहले बताते हैं कि सुन में हम तुम्हें सब द्रव्यों की बताते हैं, तू दो केला कैसे हो गया, तू बंधन वाला कैसे होगा। जब एक ही द्रव्य बंधन वाला नहीं है तो 6 द्रव्यों में तू भी तो एक द्रव्य है। तुझ में पर समय पना आ कहां से गया, तुझ में ये कर्म प्रदेश तुझ में प्रवेश कैसे कर गए। तो तू कर्म, मेरे आत्म स्वभाव में कर्म का प्रदेश का पर समय पना असत होने से मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। मैं तो सदा स्वयं समय रूपी बरतता रहता हूं। आचार्य भगवान कहते हैं कि सुन भाई, ये बता तू का विश्व से अलग है का, तुम का सबसे अलग हो का। कहीं नहीं, मेरी एक आंख पीछे है, कि पीछे कहाँ से, जिनकी दोनों आंखें आगे हैं, इनकी दोनों हैं, इनकी दोनों, इस सब के सब आदमी हैं कि नहीं, कि बोले तो तुम्हारी पीछे कैसे हो गई, तुम्हारी भी यही होना चाहिए ना। कि मुझे लग रहा कि लग कर रहा, देख दर्पण में। ऐसे ही जब धर्म द्रव्य एकत्व लिए हैं, अधर्म द्रव्य एकत्व लिए है, आकाश द्रव्य एकत्व लिए, काल द्रव्य एकत्व लिए, पुद्गल परमाणु एकत्व लिए, तो तुझे बंद कहां से आ गए। क्योंकि यदि तू द्रव्य है, तू समय है, तो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होगा, पर गुण पर्याय तेरे में कहां से जाएंगे। जो कल बांचा है उसकी भाव वासन करा रहे। ये 6 द्रव्य के उदाहरण देकर, ये 6 द्रव्य अकेले हैं, जो नहीं समझाना। समझ में आया? समझाना ये नहीं है कि सभी द्रव्य अपने अपने में हैं, समझाना तो ये है तू अपने में है, तेरे में बंधन नहीं हुआ है। धर्म द्रव्य में बंधन नहीं हुआ। धर्म द्रव्य की गुण द्रव्य शुद्ध, उसकी गुण शुद्ध, उसकी पर्याय शुद्ध, ये धर्म द्रव्य समझाने के लिए नहीं कह रहे, धर्म द्रव्य का तो उदाहरण दे रहे हैं। जब ये ऐसे हैं तो तुम कहां से ऐसे हो गए। क्या तुम विश्व से अलग हो हैं? क्या तुम 6 द्रव्य से अलग कोई द्रव्य हो? क्या तुम इन सबसे अलग हो? तुम क्या तुम द्रव्य नहीं हो क्या? बोलो, अगर हो तो फिर तुम दूसरे पुद्गल के साथ कैसे जुड़ जाओगे। और क्या जिस कर्म बंधन को, जिस नौ कर्म को तुम अपना मान रहे हो, वो द्रव्य नहीं है क्या है? तो वो तुझ रूप कैसे हो जाएगा। वो अपने गुण पर्यायों को छोड़ने में असमर्थ है, तू भी अपने गुण पर्यायों को छोड़ने में असमर्थ है। इसलिए शिकायत मत करना। ये शिकायत करना कि ये हमारे सहयोगी नहीं हुए, तो ये वस्तु स्वरूप के साथ शिकायत है।
कोई हो नहीं सकता। अकेलापन जो पहले देख लेता है और मेला में अकेला हो जाता है, उसको मेला बिगड़ जाने पर अकेलापन अपनी व्यवस्था पहले ही करना सीख जाओ। मेहमान आए, 4 दिन में न रोटी बना देंगे, वो कर दिया, वो पानी पिला दिया, अब रो रहे हो। और जो स्वाभिमानी है वो अपना काम अपने बस से करता रहता, भैया देख लो देखो हम अपने ये तो करते, चला गया तो वो उसको अपने हिसाब से कर रहा है, नहीं है तो अपने हिसाब से कर रहा है। उसको मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने में सक्षम द्रव्य हूं, मैं अपने में परिपूर्ण हूं। ऐसे मैं अपने गुण पर्यायों को स्वयं प्राप्त हो रहा हूं। मुझे पर गुण पर्यायों की जरूरत कहाँ है, क्योंकि पर गुण पर्याय मेरे में आ नहीं सकती और मैं अपने ही अनंत गुणों से, उनकी अनंत पर्यायों विकसित होती हैं, निरंतर पर्यायों से जगमगा रहा हूं, सुंदर सौंदर्य को प्राप्त कर रहा हूं। अब मैं पर गुण पर्यायों को अपने में लाऊं कैसे? महाराज जी ने तो इतना तक कह दिया था कि मैं परिपूर्ण द्रव्य केवल ज्ञान की पर्याय को कहां रखूंगा। तुम पुद्गल को रखने के लिए तुम्हारे पास जगह मिल जाता, उन्हें केवल ज्ञान को रखने की जगह नहीं मिल रही उस द्रव्य में। तो यहां कहते हैं, पुनः वाचो, अब इसमें जो विषय चला है वो 6 द्रव्य की सापेक्षता से चला है। एकत्व दिखा रहे हैं, अकेला जीव का ही नहीं दिखा रहे, सर्व का दिखा रहे हैं। और समझाना किसको है? धर्म द्रव्य को नहीं समझाना, ध्यान रखना, और पुद्गल को भी नहीं समझाना। देखो भैया कर्म तुम अकेले हो, कि हम तो वैसे ही परमाणु, हमने कब कही कि हम तुम्हारे साथ मिले? किसी को नहीं समझाना। समझाना किसे? ना समझो को नहीं समझाना। आश्चर्य की बात है, समझदार को समझा रहे हैं। ना समझो को नहीं समझाना मतलब क्या? वे ना समझ हैं तो भी उनमें इतनी समझ है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बाम में नहीं घुसता है और अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य की सीमा में नहीं जाता है। दोनों अपने अपने ईमानदारी से काम करते हैं और दोनों एक ही क्षेत्र में रहते हैं और दोनों निराले रहते हैं। और ये जीव और पुद्गल मेला खाते हैं जबरदस्ती। और तामे पुद्गल तो कहता है मैं कब मेल में जाता हूँ, ये जीव ही मुझे मानता है मैं हूँ। और धर्म द्रव्य कहता है मुझे भी हंसी आती, कहूँ तो मेरे रूप भी मानने लगता है अपने को। अधर्म द्रव्य कहता है कि हाँ मेरे रूप भी मानने लगता है, कहूँ जो मैं काम करता हूँ वही कहने लगता है मैं कर रहा हूँ, यानी अपने को अधर्म द्रव्य मान लेता है। 2 दिन पहले उदाहरण दो तो, हाँ मैंने रोक रखा है। आकाश द्रव्य कहता है कहूँ मुझे रूप मानता है, कैसा पागल है, कहता है मैंने जगह दे दी। काल कहता है जो कभी मोह रूप मान लेता, अवस्था मैंने परिवर्तन करी है और मानता है कि मैंने अवस्था बदल दी इनकी। तो ये पागलपंती मात तेरे अंदर क्यों रे जानन आ रहा? तुझे तूने अपना ये ऐसा रूप काय बना रखा है, जो आया उसी के साथ एकत्व करके बैठ जाता है। अतः भगवान ये कह रहे हैं कि हमें पर के साथ बंधन वाला वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं है। पर रूप हो ये समय में पर समय पना आए, ये वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं, क्योंकि सभी वस्तुएं स्वयं समय रूप अपने गुण पर्यायों में अपने में ही तिष्ठ रही हैं, पर में जाती नहीं। ये बता रहे हैं। कहते हैं देखो जिन्हें टीका पढ़ के आए उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हम विषय के अंतर्गत बोल रहे हैं। और यहाँ जो आएगा पूरी समय पर घटाई है। पुनः देखो टीका, यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, सभी अपने अपने गुण पर अपनी अपनी मर्यादाओं में, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय थे, अर्थात एक ही भाव से हाँ एकत्व पूर्वक एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है। जीव पई घटा रहा हूं मैं पूरा, अपने ज्ञान गुण को प्राप्त होकर जानन रूप परिणमन करता है।
अपने गुण और अपनी पर्याय, उस रूप होकर उसी रूप परिणमन करता है। सो समय है, सीधी सी परिभाषा। जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर परिणमे, उसका नाम क्या है? समय। पर गुण पर्यायों को प्राप्त होकर परिणमे सो समय नहीं। समझ में आया? क्योंकि परगुण पर्यायों को प्राप्त होकर परिणमन करने का ये वस्तु के स्वरूप में स्वीकार ही नहीं है, वस्तु स्वरूप को। इसलिए धर्म द्रव्य है तो वो भी अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर परिणमन करता है। अधर्म द्रव्य व्यवसायी, आकाश द्रव्य व्यवसायी, काल द्रव्य व्यवसायी, पुद्गल द्रव्य व्यवसायी, जीव द्रव्य स्वरूप, जीव द्रव्य मानो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य स्वरूप लोक में। स्वरूप क्या कहते हैं? स्वरूप लोक में मतलब इनसे रचे हुए लोक में, इस षड द्रव्य आत्मक इस विश्व में, ये षड द्रव्य स्वरूप इस लोक में, या षड द्रव्य के समूह से बने हुए इस लोक में। समझ में आया? मानो षड द्रव्यमयी इस लोक में, षड द्रव्यों से बने हुए इस लोक में हैं क्या? सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वे सभी निश्चय से, एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से वे वास्तव में अपने एकत्व निश्चय को ही, अर्थात अपने एकत्वमयी स्वरूप को ही, अथवा अपने गुण पर्यायों को ही प्राप्त होते हुए, प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। जितने पदार्थ हैं अपने अपने में रहते हैं तो कैसे लगते हैं? सुंदरता में, समझ गए? सुंदरता को पाते हैं। क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। अब बताना शुरू किया। पहले नंबर क्या कहा कि अगर वे अपने अपने गुण पर्यायों में ना रहें तो क्या समस्या आ जाएगी कि सबका मिश्रण हो जाएगा। अगर एक परमाणु मात्र भी आत्मा का हो जाए तो विश्व का नाश हो जाएगा। ये बात तो बड़ी सुन ली अपन ने, कुछ दिक्कत नहीं, लिख भी लो। परमाणु मात्र आत्मा का हो जाए तो विश्व का नाश हो जाएगा। लेकिन तूने कितने परमाणु उनको अपना मान रखो, क्योंकि एक परमाणु भी अगर जो पुद्गल जीव रूप हो जाए तो जीव पुद्गल रूप हो जाए, तो धर्म द्रव्य भी अधर्म रूप हो जाए, अधर्म द्रव्य धर्म रूप हो जाए, काल आकाश रूप हो जाए, वे सब जीव रूप हो जाए, खिचड़ी बन जाए, विश्व रहेगा क्या? सर्व संकर दोष है, सबका मिलने का वो आएगा। ये इसी का वो है कि सर्व अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होते हैं कि एक साथ बरतते हुए उस स्वाद में और सब्जी में और ठंडाई में सबके अलग अलग स्वाद आपको आ रहे हैं, तो सबका मिश्रण हो जाएगा। पहले नंबर तो अगर वे अपने अपने में ना रहे तो क्या तो ये स्वीकार है? क्या तो ये स्वीकार है सर्व मिश्रण? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर कर्म तेरा कहाँ से हो गया? फिर उदय तेरा कहाँ से हो गया? फिर शरीर संयोग तेरे कहाँ से हो गए? फिर ये घर तेरा कहाँ से हो गया? फिर ये क्षेत्र कहाँ से हो गया तेरा? फिर ये परमाणु ये तेरे कहाँ से हो गए? अतः तू अकेला है। सर्व संकर दोष आ जाएगा, इसलिए तू ज्ञानानंदमय है, तू अकेला है। अगर तुझे ये लगता है कि ना ये तो नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, तो तू पर रूप क्यों हो गया? समझ में आया? ये है, ये समय सार जी है ना, तो ये न्याय प्रधान से शैली से चलता है। इसमें द्रव्यान योग में किसकी प्रधानता होती है? न्याय की प्रधानता होती है। न्याय की प्रधानता होती है।
करणानिक में किसकी प्रधानता है? गणित की प्रधानता है। मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। चरणानिक में किसकी प्रधानता है? हैं? बोलो, नीति की। प्रथमान योग में अलंकार, हाँ, शब्द अलंकार। उसका जब तक अलंकार ना करें, वर्णन ना करें, विशेष ना करें, तो प्रथमान योग में रसोई ना बने। ऐसी नगरी थी टूटी टाटी सी, वैसे रावण महाराज ऐसे ऐसे, जब तक उसका वर्णन ना करे अलंकार सहित, कैसी थी वे सती, कैसी थी वो, अलंकारिक शैली होती। अलंकारों की प्रधानता है। टोडरमल जी का देख लेना। हाँ, नीति की प्रधानता है। यहाँ न्याय की प्रधानता है। न्याय मतलब वस्तु स्वरूप का निर्णय कराना, निर्णय कराने के लिए देते हैं। वहाँ गणित की प्रधानता है, क्योंकि लोकालोक को सब करेंगे तो वो गणित नहीं होगा तो कैसे हो। तो जिसकी पैनी बुद्धि है ऐसे लगाता है। नियम सार वगैरह तो जहाँ के भावना है, यहाँ मूल ग्रंथ है अध्यात्म का, इसलिए यहाँ न्याय शैली चलेगी। तो न्याय से ही कह रहे हैं कि जब बता कैसा सर्वद्रव्य का संकर दोष हो जाएगा। सीधा समझाना क्या है कि देख सब अपने अपने में रह रहे हैं, तो तू पर रूप क्यों हो गया? रह रहे हैं तो कैसे धर्मद्र बुरा लगता है, क्या अच्छू लगता है? वो अपने में अपनी मर्यादा में है, तो परमाणु अपनी मर्यादा में है, तो वो अच्छा है कि बुरा है? बोलो, जब वो अच्छा है तो तू क्यों बुरा बनना चाहता है? तू जबरदस्ती क्यों फर्मा कर? अगर वो अच्छा है तो तू भी अच्छा है, और तू व्यर्थ का ही मानो पर समय पना तूने ओढ़ रखा है, मान रखा है, हुआ नहीं है। पर समय पने रूप जीव हो जाए तो फिर उसका स्वभाव हो जाएगा। फिर उसको नाश करने की बात ही काय हो करेंगे? ये पर समय पना जीव का हुआ नहीं है, ये पर समय पना तो जीव का रोग है। उसके एक फोड़ा यहाँ हो गया और बहुत दिन तक हो गया बना रहा, वो था फोड़ा, तो उसको ऐसे, और दो चार लोग अनकोर है तो भाई की संग जितने भी उसके जित संग रह रहे थे, तो वहाँ निर्णय भी करो कि देखो इनका भी है, देखो इनका भी है, देखो इनका भी है। तो बोले कोई बात नहीं, का हो रहा है, का थोड़ा सा दर्द भी होता है, हाँ मुझे भी होता है, चलो कोई बात नहीं, सबको ही होता है। तो वहाँ दो चार जो संग रह रहे थे उसका मिला मिलूक है, वहाँ मान लिया कि सबको ही होता है। अब जो उसने डॉक्टर ने कहा कि ये तो गलत है, काहे को गलत है, ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं होगा तो कैसे हो, क्या क्या हो, तो होना ही चाहिए, इसमें क्या है कि नहीं, ये मेरे पिता के, मम्मी के, फला के, भैया के, मित्र के, गली में मोहल्ला में मानो अपने गिना दे कि ये सब ऐसे कोई ना कोई के संगे कोई ना कोई रहता है। ये जिनके संगे 3 रहते हैं, 5 रहते हैं, 8 रहते हैं, ऐसा कोई के बिना कोई की व्यवस्था पैसा के बिना कौन की चल रही है। देखो बेबी ऐसा बना रहा, बेबी सब बीमार लोगों को देख ले वाने और अपने आदर्श बना रहे। तब उसके लिए कहते हैं कि देख सब अपने अपने में, देख मुनिराज को देख, देखो जिनराज को देखो, देखना इनको, ये तो रोग अवस्था में है, ये तो राग अर्थात रोग की अवस्था है, ये कोई सौर स्वरूप नहीं है। पर समय पना, भूख लगी सो भोजन कर लो, सभी कर देंगे ना, प्यास लगा पाई सभी होता हो ना, ये रोगी वाले जीव हैं। तो उनको ये धर्म द्रव्य दिखाएंगे, अधर्म द्रव्य दिखाएंगे, आकाश द्रव्य दिखाएंगे, काल द्रव्य दिखाएंगे, और कौन दिखाएंगे? पुद्गल का परमाणु दिखाएंगे एकत्र दिखाने के लिए, और क्या दिखाएंगे बताओ? हैं? अब जीव में क्या दिखाएंगे? सिद्ध भगवान दिखाएंगे, समझ गए क्या ना? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनके साथ दिखाते हुए, परमाणु दिखाते हुए, पुद्गल स्कंद की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार परमाणु बोल रहा हूं, दिखाते हुए जैसे पुद्गल परमाणु अपने में शुद्ध है, ऐसी अजीब शुद्ध है, नियम सार में दिया, समझ गए ना? हाँ, तो ये जैसे अब वो दिखाते हुए फिर जीवों में क्या दिखाएंगे कि जा ऋषिया सिद्धप्पा, जा ऋषिया सिद्धप्पा, जीवों में सिद्ध दिखाएंगे कि देखो जिनके पास कोई कर्म नहीं, कोई नो कर्म, कोई व्यवस्था नहीं, और आनंद सुंदर है कि नहीं है, सुंदर जीवन है कि नहीं है, सुखमय जीवन है कि नहीं है, आनंदमय जीवन है कि नहीं है? तो फिर जी व्यवस्था तेरी है,
ये कह करके कह रहे हैं कि अगर एक दूसरे रूप हो जाएं तो वे सब संकर दोष आ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं महाराज भी अपने अपने में कछु करत तो होंगे कि सुनो वे सब पदार्थ मिलते भी उनके पास इतनी व्यवस्था है खाने पीने की, जैसे अपने पास है तुम्हारे घर में ही साहब आ जाइए, अरे भैया हमारे हमारे भी इतने फल रखे हैं साहब, तुम और आ जाओ हैं हमारी अपने। तो वे क्या करते हैं कि वे दूसरे के घर खावे जब जहाँ जब भूखे हों, जब उनका ही अनंत गुण का भंडारा है तो वे अपने अपने धर्मों को चुंबन करते हैं। हाँ जी है कि नहीं है, एक दूसरे को नहीं छूबे, जब भिखारी हो वो दूसरे घरे जाए, किसी समझ आ रहा। विधवी द्रव्य क्या करते हैं, ये पुद्गल परमाणु को तुम्हें छूने नहीं जाता, क्यों उसके पास इतनी चीजें हैं, वो खुद ही अपनी सेवन कर रहा है ना, वो भूखा हो तो इसके पास जाए। उसी एक पुद्गल परमाणु के जो धर्म हैं उन्हीं को चुंबन करता है वो। तू क्या दूसरे को छूने जाता है, तू क्यों दूसरे को चखने जाता है, तुझे क्यों लगता है ये रस में से मोह कभी मिल जाएगा, तेरा ज्ञान रस है ना, तू चख, तू स्पर्शी को स्पर्श। वे जड़ होकर के अपने अपने धर्मों का चुंबन करते हैं, मतलब स्पर्श करते हैं, तो तू चेतन होकर पर के स्पर्श करने क्यों जाता है। कहा समझ में आ रहा, कछु का विषय चला रहे, कह रहे वे सब पदार्थ कौन सब पदार्थ, अरे बोलो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, वे सब पदार्थ, वे सभी द्रव्य गुण पर्यायात्मक पदार्थ, वे अपने गुण पर्याय को प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या करते हैं, अपने अपने धर्मों का चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, उन्हीं का रस लेते हैं, उन्हीं को में रहते हैं, उन्हीं में विचरते हैं, उन्हीं में सुंदर लगते हैं। किसी किसी को छुए, कोई कोई को चखे, तुम कह रहे हम जो हाथ से जिन्हें छू लें, वो हाथ के जो परमाणु हैं यहाँ पुद्गल स्कंध है ना, इसके जो अनंत परमाणु हैं वे एक दूसरे को नहीं छू रहे। उनमें परमाणु में जो उसके धर्म हैं वे अपने अपने धर्म को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ का पुद्गल परमाणु यहाँ के को नहीं छू रहा। स्कंद है ना, स्कंद की रचना, तो ये तूने इसको कहां से छू लिया और तेरी आत्मा ने कहां से छू लिया। जब वे अपने अपने धर्मों को स्पर्श करते हैं, कहते हैं वे सब द्रव्य अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न, क्या लिख रहे हैं, अपने अपने द्रव्य के अंतर्गत रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, किसको, अपने अनंत धर्मों के चक्र को, मैं अपने अनंत गुण अनंती पर्यायों के साथ रमण करने वाला चैतन्य द्रव्य हूँ। मुझे पर में रमणे का भाव ही नहीं आता। मेरी रमणीय दुनिया यहाँ है, मैं तो अपने को स्पर्श करता हूँ, इसके बल पर ब्रह्मचर्य में बरतता हूँ। पर को छूने का भाव क्यों नहीं आता। ये वस्तु स्वरूप को समझकर वो अपने धर्मों को, जब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल वे सब अपने अपने धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, तो मैं स्पर्श धर्म को क्यों छूने जाऊं। पुद्गल का स्पर्श गुण का चुंबन स्पर्श पुद्गल करेगा, मेरा जीव राजा उसको छूने काहे को जाए, नहीं होता। ऐसा सोचो, करते हैं स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। मैंने कर्म को नहीं छुआ, कर्म ने मुझे नहीं छुआ, मैंने शरीर को नहीं छुआ, शरीर ने मुझे नहीं छुआ, मैंने शरीर के लक्ष्य से होने वाले राग परिणाम को भी नहीं छुआ, पर को छूने वाले परिणाम को नहीं छुआ। मैंने अपने स्वभाव को ही छुआ है,
मैं अपने को ही स्पर्श करता हूं। हे गर्मी की उष्ण परमाणु, तुम अपने को स्पर्श करते हो, मेरे चैतन्य ने इनका स्पर्श नहीं किया। सिर पर जलती हुई सिगड़ी के परमाणु, सिगड़ी के जो उष्ण परमाणु हैं, वे गजकुमार महाराज जी कह रहे हैं कि शरीर को स्पर्श नहीं कर रहे। अपन तो अभी एक और से कहते ना, शरीर को ही छू रहे थे भैया, शरीर ही को नहीं छू रहे थे, शरीर को भी नहीं छू रहे। यहाँ कोयला रखा है, वो कोयला के परमाणु उस आग के परमाणु आग को छू रहे हैं, यहाँ के परमाणु यहाँ को छू रहे हैं, वो ही नहीं छू रहे हैं। तो तुम कहां से छुओ? हथियार चला वो काय पे चला? तलवार ने तलवार को ही छुआ है, तलवार ने हाथ को नहीं छुआ। इसी का नाम है पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। हाँ जी, आया, क्योंकि पेट्रोल के परमाणु पेट्रोल को स्पर्श कर रहे हैं, गाड़ी के परमाणु गाड़ी को स्पर्श कर रहे हैं। पेट्रोल के परमाणु गाड़ी रूप नहीं हुए, गाड़ी के जो स्कंद परमाणु है वे पेट्रोल रूप नहीं हुए, इसलिए पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। न्याय है, ये बुद्धि लगाने होगी, इसका निर्णय होने पर विशुद्धि बनती है। इसमें बुद्धि लगाई जाती है कि वे अनंत धर्म है, वे धर्मों का चुंबन करते हैं, वे स्पर्श करते हैं। ये निर्णय होते ही तुम्हें लगेगा वाह, मैं जबरन क्यों पर को छूने जा रहा हूं, मैं पर को छूने के लिए काय को जा रहा हूं, मैं पर में रमणी काय जा रहा हूं। पुद्गल पुद्गल को छू रहा है, धर्म धर्म को छू रहा है, अधर्म अधर्म को छू रहा है, सब अपने अपने खा रहे हैं, तो हम का भूखे बैठे? हम उनकी ओर देख रहे हैं, अपनी भरी भराई थाली धरी है सामने, रमेश देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वे सब 5 लोग हैं हमारे सामने, चलो, और 6 ही लोग हैं, सब मतलब 6 द्रव्य वाला अन्य जीव भी तो हैं, तो वे सब अपना अपना सेवन कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगेगा? ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो उनमें अगर और तो द्रव्य का छुकाएंगे नहीं। एक कोई समझदार सिद्ध भगवान है, अनंत परमात्मा है, वे कह रहे हैं काय पागल हो गए क्या? तो तुम्हें दिखा नहीं रहा सब शुद्ध शुद्ध वाले है, सब यही चीज तो है, तुम्हारे पास कुछ कमी है कि तुम क्या दिख रहा है जो पुद्गल की ओर, अधर्म की ओर, धर्म धर्म की ओर। भगवान के तो मेरी ओर का टकटकी लगा रहा है तू, अब मैं अपने को स्पर्श कर रहा हूं, तू भी अपने को स्पर्श कर। क्या हो रहा हो? मुझे क्या को देख रहा है तू? तेरे में क्या कमी है? ऐसा कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा की ओर देख करके भी हमें अपने परमात्मा को देखने का भाव नहीं आया तो वो तो अधूरा रह गया। ये भी तो मेरी जाति के हैं, जे ऐसे बैठे हैं तो मुझे ऐसे बैठने में क्या, ये देखने के लिए मंदिर जाया जाता है। धर्म द्रव्य को का दिखता ही नहीं है, उपद्गल द्रव्य का समझ में आएगा कि ये अपने स्पर्श कर रहा है, लेकिन जिन भगवान को देखेंगे तब समझ में आएगा अपनी परिणति को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने को ही स्पर्श कर। इसलिए मिथ्या मान्यता निकाल दो, मरोमती पर के स्पर्श के लिए। मत सोचो हमने गंध ले ली, हम मत सोचो ये रस ले लिया, कम पड़ा हो कि ज्यादा पड़ा हो, मेरी जिह्वा स्पर्श ही नहीं करती। ये लोग बिना नमक की लौकी है, लौकी में नमक नहीं है, नमक में लौकी नहीं है। नींबू में खटाई, नींबू की खटाई लौकी में नहीं है, लौकी का स्वरूप नींबू में नहीं है। इसलिए सोचो वे अपने अपने मैंने व्यर्थ मान लिया लौकी को नींबू में, वो हमने नींबू डाल दिया तो न खट्टी सी हो गई तो खप गई। आज हमें डाला क्यों नहीं? डलते ही नहीं है, क्या ना अपने अपने को स्पर्श करते हैं। हवा से ध्वजा फेरी नहीं है। हाँ, ये पूरी कहानियां हैं, गुरुदेव के प्रवचनों में सब आता है कि नहीं? इसी के आधार से आता है, अपने अपने धर्मों को स्पर्श करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा निर्णय हो जाए, इसके बल पर ही ये स्पर्शी का मार्ग समझ में आएगा। और नहीं तूने एक स्पर्श के विषय को छोड़ करके दूसरे स्पर्श के विषय को पकड़ लेता है। रुई का गद्दा छोड़ देगा और फिर फोम वोम का कुछ ना कुछ का ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेगा जो कोमल लगे, कि कोमल स्पर्श की तेरी वासना समाप्त नहीं हुई।
शरीर की कोई असक अवस्था और छोटी भूमिका वाले उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अंदर वासना पड़ी हुई है तो समझ ये याद कर, तू उसको स्पर्शने जाता कहाँ है? तो व्यर्थ के कर्मों का ये पर के स्पर्श से पर का स्पर्श कर नहीं पाएगा। दुख का स्पर्श होगा ये झूठे विकल्प से, कर्मों का स्पर्श होगा। लिए कत निश्चय गत समय, अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगाह्य रूप से तिष्ठ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सभी द्रव्य अत्यंत निकट अवगाह्य रूप से, अवगाह्यना रूप से एक क्षेत्र अत्यंत निकट, अत्यंत निकट मानो उनका क्षेत्र जुदा जुदा नहीं है। तिष्ठ अवगाह्य रूप से एक क्षेत्र में ही स्थान लेने से एक ही क्षेत्र में तिष्ठ रहे हैं। यही आकाश है, आकाश ने इसको जगह दी है। ये पुद्गल है जी, ऐसे ऐसे हो रहा जो धर्म है सभी कहीं यही है, सबरे के सबरे। अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, सबरे द्रव्य की एक ही क्षेत्र में अत्यंत निकट हैं तो भी तिष्ठ रहे हैं। तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं कभी भी। धर्म धर्म, कर्म कर्म है, जीव जीव है। जीव और कर्म एक ही क्षेत्र में बरत रहे हैं, तथापि जीव कभी कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म कभी जीव रूप नहीं हुआ। जानकर आनंद कर। एक ही क्षेत्र में है तो भी एक में एक नहीं है, तथापि कहते हैं च्युत नहीं होते हैं। तो पहले नंबर क्या कहा भाई? अपने अपने धर्मों, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो सब में मिश्रण हो जाएगा। तो क्या है वस्तु का स्वरूप, कैसे रह रहे हैं कि वे अपने अनंत धर्मों के चक्र का चुंबन करते हैं, मन अनंत धर्म रूप रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने धर्मों रूप गुणों रूप परिणमन कर रहा है, पर गुण पर्याय रूप परिणमन करता नहीं है। ये भाव है। इसमें से पूरा ब्रह्मचर्य का उपदेश निकालते हैं हम। पहले के स्वाध्यायों में आपने सुना होगा, पर को छूना नहीं हो सकता है, अशक्य है। तूने तेरे को ही छुआ है, तूने पर को छुआ हो ऐसा नहीं है। पर को छूते काल में भी पर को नहीं छूता, समझे? पर को छूते काल में भी पर को नहीं छूता, बल्कि तेरे विसंवाद हो रहा है, तेरा अनिष्ट हो रहा है, तेरा बुरा हो रहा है। पर के लिए करने को जा रहा है ना कुछ। प्रभु शरीर में को उपयोग ना छुए, इतना पुरुषार्थ कर। तो दूसरे के शरीर को छूने जा, ये कहाँ का तेरा स्थूल उपयोग हो रहा है? इसी शरीर को ना छुए। तू चैतन्य की सीमा को छोड़ करके राग में मत जा, कर्म में मत जा, द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प में मत जा। द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प में जाता है तो तेरा विसंवाद हो जाएगा। एकत्व का विसंवाद नहीं, द्रव्य गुण मैं गायक हूं ऐसे विकल्प भी विसंवाद करने वाला है एकत्व के साथ में। तो ये राग परिणाम कहां से आ जाएगा? फिर कर्म कहां से आएगा? फिर शरीर को छुआ कहां से आ जाएगा? उस शरीर के द्वारा दूसरे का शरीर को छूने जा रहा है। कितना पागल हो गया। इसी शरीर के रसगुण को नहीं छूता तो दूसरे पुद्गल के रसगुण को तूने इस रसना के द्वारा कहां से छुआ? काय को चखने जा रहा है? काय को छूने जा रहा है? कुछ नहीं होगा। उससे तेरी परिणति में भयंकर राग छुएगा तुझे, उससे कर्म बंधन होगा, दुर्गतियों में जाएगा, दुर्दशा होगी। मिलने वाला कुछ नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो कभी छूटता नहीं है। एकत्व निश्चय गत समय सबत सुंदर लो। इसलिए अपने में रहो, आनंद करो। जो ही सुंदरता है, अच्छी व्यवस्था है, मत जोड़ो। अपने प्रभु को छोड़ के मत जाओ। अरे चेतन निज घर तज के न जइयो, भूले भूलैया कर्मों की न पाइयो। ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, ज्ञाता दृष्टा कभी न तजाओ।
हे भैया तुम ज्ञायक हो, तुम ज्ञाता हो, तुम अपने गुण पर्याय में राजते हो, तुम अपने धर्मों का चुंबन करते हो, तुम अपने को स्पर्श करते हो, अपने को स्पर्श करे ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञानानंद को छूं यही मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञानानंद रूप परिणमित हूँ यही मेरा स्वरूप है। मैं पर को छूं पर रूप परिणमित हूँ ये मेरा स्वरूप है ही नहीं है। मेरे में ज्ञानानंदी बरसाता रहे, ज्ञानानंद को ही मैं चखता रहूं यही मेरा स्वरूप है और यही मुझे इष्ट है, यही सुंदर है, सर्वत्र सुंदर है। कहते हैं भले ही वे एक क्षेत्र में अवगार उत्तिष्ठ रहे हैं तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पर रूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती। अनंत व्यक्तता कितने हैं वे? उनकी जो अंत रहित व्यक्तता है एक तो ऐसा, और एक जो अनंतता है। अगर वे एक दूसरे रूप हो जाएं तो अनंत कैसे रह जाएं? क्या समझ में आया कि नहीं आया? गेहूं है बोरा में रखे हैं तो कितने गेहूं सब अलग अलग रखेंगे ना? ऐसी द्रव्य है ना वे सब अलग अलग हैं। भरदाय वैसा ना वो धारण लेना, सब अलग अलग हैं। वे अनंत क्यों हैं? क्योंकि वे एक अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं, इसलिए अनंत है। एक दूसरे में हो जाए तो अनंतता सिद्ध ही नहीं होगी, फिर तो एक ही हो जाएंगे ना फिर वे। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति स्थित रहते हैं। सब द्रव्य देखो जी स्थित रहते हैं, जी स्थित रहते हैं। अब आखिरी में जान तो क्या कहेंगे वे जाकर के, वहां तक पहुंच रहा हूं थोड़ा सा। स्थित रहते हैं समस्त विरुद्ध कार्य तथा अवरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से सदा विश्व का उपकार करते हैं। ध्रुव रहते हुए बदलते हैं और बदलते हुए ध्रुव रहते हैं। विरुद्ध कार्य प्रसिद्ध उत्पाद और व्यय। पुद्गलों में जीवों में क्या होता है? विरुद्ध कार्य उत्पाद और व्यय। ये क्या है? विरुद्ध कार्य है एक दूसरे से, और ध्रुव अवरुद्ध कार्य। अथवा जो ऐसे गुण हैं जो अपने में ही हैं वो दूसरे की अपेक्षा विरुद्ध हैं। जैसे पुद्गल का मूर्तिकपना ये क्या है? जीव की अपेक्षा से विरुद्ध कार्य है। और पुद्गल का अस्तित्वपना ये क्या है? अविरुद्ध, क्योंकि सब में पाया जाता है। जीव धर्म का गति ये तुत्वपना ये विरुद्ध कार्य है, ये विरुद्ध रूप ये उसका अलग है, मनो वो और किसी में नहीं पाया जाता है। और धर्म द्रव्य का अस्तित्वपना ये क्या है? अविरुद्ध। ये कुछ तो ऐसे जो एक साथ चलते हैं। जीव द्रव्य का चेतनापना ये अन्य की अपेक्षा से क्या है? बोलो। चेतनापना विरुद्ध। विरुद्ध मतलब पुद्गल की अपेक्षा धर्म अधर्म। ऐसे एक तो गुणों की अपेक्षा लगाना, एक विरुद्ध विरुद्ध मतलब का उत्पाद व्यय ध्रुव। अगर ये अपने अपने गुणों रूप ना हो, विरोधी धर्म अविरोधी धर्म सामान्य धर्म और विशेष धर्म ये ना हो तो विश्वनाश हो जाएगा। प्रत्येक द्रव्य में पाया जाए विरुद्ध अविरुद्ध, यानी उत्पाद व द्रव्यत्व विश्व को उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व होने से जीव नामक समय को बंद की कथा से विसंवाद की आपत्ति आती है। समझाता चाहिए जब जी सब अपने अपने में रह रहे हैं तो फिर जीव नाम का जो पदार्थ है वो पर के पर समय रूप कहाँ से आ गया? तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, भय जिसका मूल है, ऐसा पर समय पना, उससे उत्पन्न होने वाला द्विविध पना उसको कहाँ से हो? इसीलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। सिद्ध क्या करना है कि सब अकेले हैं तो ये भी अकेला है, और सबके अकेले पने की सिद्धि करिए। और आखिरी में कह दिया कि इसके भी जब सब अकेले अकेले हैं तो ये स्व समय और पर समय जीव में कहाँ से आ गए?
तो जीव भी स्वयं समय रूप ही है, अपने गुण पर्याय रूप ही है, ऐसा तो स्वीकार कर। 20 तक वाचना कर दी है, पुनः कुछ विषय है उसकी अपन आगे वाचना करेंगे। ओम।